बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची सी ये हमारी चिकन की कचौरियाँ बनी हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की, कि जब आप इसे बनाएंगे तो जो खाने वाले के मुंह से बेहतयार निकलेगा कि क्या बात है। और कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर में बनाई हैं। इतनी शानदार और इतनी मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी सी चिकन की कचौरियाँ बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा छना हुआ लिया, यानी इससे पहले मैंने छान लिया था। आपने इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कचरा वचरा होता है वो सारा निकल जाता है। और उसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत डाला है नमक, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है घी। आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि घी से जो चीज़ डो बनती है ना, वो काफ़ी क्रिस्पी होती है। चाहे आप उसके पराठे बनाएं, चाहे आप इसकी कचौरियाँ बनाएं या समोसे बनाएं। अब इसके अंदर और कोई चीज़ आपने नहीं डालनी, बस इसी तरह करके आटा गूंदेंगे, यानी कि इसकी डो तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लगाएंगे डो को तैयार करने में, ताकि जो इसकी डो बने वो बड़ी क्रिस्पी और क्रंची सी तैयार हो। तकरीबन 5-7 मिनट तो आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। 5-7 मिनट मैंने भी लगाए, और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी डो तैयार हो गई। इसके ऊपर मैंने यानी कि फिर से घी का थोड़ा सा लेप लगा लिया है, ताकि ये ड्राई ना हो। और इसको अब दे देते हैं रेस्ट। और अब इसकी तैयारी करते हैं फिलिंग की। चिकन कचौरी बनाने के लिए जो फिलिंग तैयार की जाती है वो चिकन की करनी है, क्योंकि हम चिकन की कचौरी बना रहे हैं। अगर आपने बीफ की बनानी है तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। पैन मैंने रख दिया चूल्हे पे, और उसके अंदर 2 चम्मच मैंने डाले हैं ऑयल के। और अब एक तकरीबन 3-4 जवे थे लहसुन के, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसको हल्का हल्का सा गोल्डन करेंगे। तो रेसिपी आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आगे की तरफ। तो जैसे ही लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हुआ तो उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है। ये हाफ़ के जी चिकन था, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। चिकन का पानी ड्राई हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, तो उसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब हम चिकन को और प्याज को उतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फिलिंग होगी वो भी बड़ी मज़े की होनी चाहिए, ताकि कचौरी खाने का मज़ा आ जाए। अब ये 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा था। इन दोनों को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। अब ये वाला मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है। और ये है मेरे पास 1 चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। ये वाला हरा मसाला भी हमने डाल दिया है कीमे के अंदर। अब साथ साथ भुनाई होती जा रही है। दूसरे मसालों में जाएगा नमक, नमक हस्बे ज़ायका, जितना आपको टेस्ट पसंद है, यानी कि कम या ज़्यादा उतना ले सकते हैं। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है 1 चाय का चम्मच भर के, और आधी चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च डाली है, और उसके साथ ही आधा चाय का चम्मच डाला है गरम मसाला। अब सारे मसाले डालने के बाद इसको फिर हल्का हल्का भूनेंगे। और इसके भुनाई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, ताकि ये जो कीमा है ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाए, थोड़ा-सा भी सख्त ना हो, ताकि जो हमारी कचौरी बने चिकन की वो बहुत ही मज़े की बने। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख देती हूँ, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर के बाद देखिए मैंने इसका कवर उतार दिया, और कीमा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ, और इस कीमे को हमने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है। ख़्याल रहे कि गरम कीमे को अगर हम कचौरी पे रखेंगे तो हमारी कचौरियाँ फट जाएंगी, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कीमे को फुल ठंडा कर लेना है। चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें या फ़ैन ऑन कर दें। तो लिहाजा ये देखें कीमा मेरा अच्छा सा ठंडा हो चुका था। अब डो मैंने उठाई है, वो भी सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके बनाते हैं पेड़े। आप चाहें तो पूरा आटा बेल के उसके छोटे-छोटे कट कर लें, या चाहे अलग-अलग से पेड़े बना लें, जैसे आपको सहूलत हो। अब 6 कचौरियों के पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब मैं आपको एक कचौरी बना के दिखाती हूँ कि किस तरह मैं आपको के साथ ये कचौरी शेयर कर रही हूँ। तो एक इस पे हमने हुश्का बिल्कुल नहीं लगाना। मैंने स्लैब को, यानी कि जो काउंटर था, उसको अच्छे से साफ़ किया, और उसके ऊपर ऑयल लगा के अब ये देखिए एक पेड़ा उठा लिया था, और इसको हमने
रोलिंग पिन के साथ इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल एक शेप दे देनी है गोल। गोल हो जैसे भी हो, लेकिन आपने एक पतली सी एक इसकी ना रोटी बेल लेनी है। अब इसके ऊपर मैंने पहले घी लगाया और घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर आटा छिड़क दिया, यानी कि मैदा, और एक साइड से उठा के एक साइड चिपकाया और दूसरी जो उसकी लेयर थी वो उसके ऊपर चिपका दी, जैसे आप देख रहे हैं। अब एक सिरा उठाया उसके ऊपर रख दिया, अब दूसरा सिरा उठाया तो उस पे रख दिया। ये एक पॉकेट बन गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देना है। जितनी देर थोड़ी-थोड़ी देर स्टे देते जाएँगे, इनमें लचक आती जाएगी क्योंकि ये मैदा है और हमें कचौरियाँ बनाने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर स्टे देने का ये देखिए फ़ायदा हुआ कि हाथों से ही मैंने उसको प्रेस कर लिया और बड़े आराम के साथ ये हमारी एक कचौरी मतलब उसकी पॉकेट चौड़ी हो गई थी। अब उसके अंदर मैं रख रही हूँ फिलिंग। फिलिंग हमने इतनी रखनी है कि ना बहुत कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो। अब फिलिंग रखने के बाद एक कोना उठाया, उसको खींचा हल्का-सा, बहुत इस तरह नहीं खींचना कि वो टूट के आपके आपके हाथ में आ जाए, बल्कि बड़े ही सॉफ्ट हाथों से एक-एक किनारा उठाते जाना है, उसको खींचना है और इसको लपेटते जाना है। ये देखिए बड़े ही आराम से इतनी लचक आ गई इसके अंदर कि वो बड़े आराम से उसके चारों कोने इसके ऊपर फिट हो गए। अब जहाँ से आपको नज़र आ रहा है वहाँ से आप हाथों के साथ इनको प्रेस करते जाएँ। इससे बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा, ना हमें कोई मैदा लगाने की ज़रूरत है गीला करके, और बड़े ही आराम से, और ऊपर जो हमने इसके सिरे जोड़े थे उनको आप बिल्कुल राउंड राउंड करके इस तरह कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक लुक ऐसे आ रही है जैसे कि हम हलवाइयों के मतलब मिठाई वालों से जब लेकर आते हैं कचौरियाँ, तो वो बिल्कुल इसी स्टाइल की बनी होती हैं। अब इसको बिल्कुल गोल एक शक्ल दे दें और ये हमारी एक कचौरी तैयार हो गई है, और इसी तरह मैंने बाकी 6 की 6 कचौरियाँ भी तैयार कर ली हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये देखिए ये है घी। घी में अगर कचौरियाँ तली जाएँ तो वो बहुत ही खस्ता बनती हैं बजाए कि ऑयल के। ऑयल में अगर डालेंगे तो वो थोड़ी अकड़ जाएँगी, लेकिन घी की जो कचौरी होगी वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होगी। अब ये जो ऑयल था ये ठंडा ऑयल था, ठंडे से मुराद बिल्कुल ठंडा नहीं था। मैंने जो बिल्कुल एक ज़ीरो की फ्लेम थी ना उस पे ऑयल को गरम किया था, बिल्कुल लाइट सा गरम हुआ था, और इसमें मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके तकरीबन 3-4 कचौरियाँ डाल दी। अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ी-सी फ्लेम को इतना ही रखेंगे और थोड़ी देर के बाद इनको इसकी फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई किया, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हम दम पे चावल बनाते हैं बिल्कुल वैसा। क्योंकि जितनी लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगी उतनी ही ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही क्रंची होंगी, और अंदर तक ये इसकी जो जितनी भी परतें हैं ना वो सारी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अब आहिस्ता से मैंने एक इनकी साइड चेंज की। अब ये देखिए काफ़ी टाइम लगाने के बाद लो फ्लेम पे हमारी ये कितनी शानदार सी और कितनी ज़बरदस्त सी ये कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको एकदम से आपने डिश आउट नहीं करना, बल्कि इनको छलनी में डाल के रख देना ताकि इसका सारा जो अज़ाफ़ी ऑयल है वो निकल जाए। और देखिए अब आपको नज़र आ रहा है कि कितनी शानदार सी और हमारी हलवाई स्टाइल की चिकन कचौरियाँ बिल्कुल मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं और बहुत ही यम्मी बनी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।